आपके जीवन में जो भी आपने कुछ अच्छे काम किए उसकी सकारात्मक ऊर्जा आपके साथ रहती है। वो एक स्मृति होती है, स्मृति के रूप में रहती है। कोई आपने अच्छा काम किया है, कोई दान पुण्य का कोई काम किया है, किसी की मदद की है कभी कोई, तो वो उसकी स्मृति आपको रहती है। वह जो स्मृतियां हैं वो एक एनर्जी है। अगर आपने किसी पत्थर को पूजना शुरू कर दिया, पत्थर का अपना एक ऑरा है, उसका एक प्रभाव क्षेत्र है, उसका केंद्र है, एक गुरुत्व है। तो एक एनर्जी पैदा होगी जो आपसे एकात्म बना लेगी, एकात्मता का आपका अनुभव कराएगी उससे। फिर उससे बनने वाली एनर्जी से अगर आप कुछ कहेंगे तो वो एनर्जी वैसे ही रिएक्ट करती है। सोचो आप, अगर जीवित व्यक्ति से आप एकात्मता, आपकी जो एक रूपता हो जाए, ये तो हम आपसे पत्थर की बात कर रहे हैं, वो भी काम कर रहा है। जीवित में हमारे पास हमारे माता पिता होते हैं, अगर उनसे हम एक रूपता बना लेते हैं, उस एनर्जी से तादाद हमारा बन जाता है, जिससे हम आशीर्वाद कहते हैं। माता पिता के आशीर्वाद से ऐसा हुआ, वो वही एनर्जी है जो आप पैदा करते हो, आपके माता पिता से बनती है और वो आपकी हर जगह रक्षा करती है। उससे आप आशीर्वाद कहते हैं, होती आपकी एनर्जी है। आप राक्षस की पूजा करते हैं, वैसी एनर्जी बनती है। एनर्जी का खेल ऐसा है कि जिस रूप में आपने बनाया, आपने स्मृति बना ली कि हम पूजा कर रहे हैं मां महाकाली की। अब जैसा रूप आपने बना लिया अंदर, अपने अंदर ऐसी महाकाली, तो जब वो सामने कभी आएगी तो वैसी ही होगी रूप में। एनर्जी है। अगर कोई ईसाई ईसा मसीह को मान के और उससे एक रूपता बनाता है, तादात्म्य करता है उस एनर्जी से, तो जब भी उसके सामने एनर्जी आएगी तो ईसा मसीह के रूप में ही आएगी। उसके सामने भगवान श्री कृष्ण नहीं जाएंगे। आपके स्वप्न में कभी ईसा मसीह नहीं आएंगे, कभी मोहम्मद साहब नहीं आएंगे। उनके स्वप्न में कभी भगवान राम नहीं जाएंगे, हनुमान जी नहीं जाएंगे, कोई देवी देवता नहीं जाएगा। हमारे स्वप्न में उनके कोई पैगंबर नहीं आएंगे, क्योंकि हमने जिस रूप में देखा है उसको, वही रूप बनकर उस एनर्जी का मेरे सामने आएगा। और रूप ही नहीं, जिस गुण से हमने, जिस गुण की पूजा की है, उसी गुण से युक्त होकर के वो एनर्जी आएगी। अगर आपने इस ख्याल से उस एनर्जी को पाला पोषा है, पैदा किया है कि इससे हम दूसरों का अहित करेंगे, तो अहित ही होगा, हित नहीं होगा कभी। तो एनर्जी एक इसका विज्ञान है पूरा। आइंस्टीन एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए, ऐसा माना जाता है। वैज्ञानिक तो उनसे ही बड़े बड़े हुए। हमारे देश में हजारों वर्ष पहले हो के शरीर छोड़ चुके, उनके बाप के भी बाप थे, वो जो लिख गए उसका एक पन्ना अभी आइंस्टीन नहीं समझ पाए। लेकिन एक फार्मूला छोड़ गए वो विज्ञान जगत के लिए, E = mc², आज भी अनुत्तरित है। जो यहां हो रहा है वो E =
MC स्क्वायर ही है जो खुलेआम हो रहा है। इसीलिए विज्ञान इसको नहीं समझ पाया, क्योंकि विज्ञान अभी तक उस फार्मूले को भी नहीं समझ पाया कि E=mc² क्या है। जब वो नहीं समझ पाया आइंस्टीन का लिखा हुआ वैज्ञानिक का, तो वही क्रिया रूप में यहां हो रहा है, उसको विज्ञान से परे है।